ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है जो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं, पर अपने कानों से जरूर सुना है। हम सब में एक चाह होती है ना, कि काश हमें पहले से पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य का पर्दा हटाकर बस एक झलक देख ले। पर जरा सोचिए, अगर कोई आपके कान में फुसफुसाकर सिर्फ आपका कल नहीं, बल्कि आपके आज और गुजरे हुए कल के वो सारे राज बता दे जो आप खुद भी भूल गए हों, तो कैसा लगेगा। और ये फुसफुसाहट अगर कभी खत्म ही ना हो तो डर लगेगा, है ना। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण पिशाचिनी ये एक ऐसी अघोरी विद्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे साधकर किसी भी इंसान के मन की बात, उसके बीते हुए कल और आने वाले कल तक को जाना जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह विद्या एकदम सच है। पर अफसोस, आज कई लोग इसे सिद्ध करके खुद को बड़ा साधु, संत या त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल का ज्ञाता बताते हैं और भोले भाले लोगों को धोखे में रखते हैं। असल में ऐसे लोग खुद एक पिशाचिनी के वश में होते हैं। वो पिशाचिनी उनके कान में लगातार फुसफुसाती रहती है, पर दिखती कभी नहीं। वो हमेशा एक साये की तरह रहती है। उस साधक का मन हो या न हो, उसे हर रात उस पिशाचिनी की हवस मिटानी पड़ती है। और अगर वो एक भी दिन चूक गया तो उसका खेल वहीं खत्म। शुरू शुरू में यह सब बड़ा ही जादुई और रोमांचक लगता है। लोगों का सम्मान और धन की लालच में वो इसमें फंसता चला जाता है। पर धीरे धीरे यही पिशाचिनी उसके लिए मौत का साज बजाने लगती है। उसकी बातें और उसकी मांगें साधक के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आखिर में वो अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। मेरा नाम जय है और यह कहानी मेरे पिताजी के एक पुराने दोस्त की है। वो महाराष्ट्र रेलवे में टीसी थे। उनकी नौकरी तो अच्छी थी, पर घर के हालात ठीक नहीं थे। कर्ज और गरीबी ने उनका जीना हराम कर दिया था। जुआ और शराब की लत ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। हर महीने की पगार का ज्यादातर हिस्सा तो कर्ज के ब्याज में ही चला जाता था। उनकी इन आदतों से तंग आकर उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई थी। लगातार आती इन परेशानियों और दुख ने उन्हें मायूस कर दिया था। कई बार उन्होंने खुदकुशी करने का भी सोचा, पर कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद थी कि जल्द ही वो जुए में बहुत सारा पैसा जीत लेंगे। पता नहीं ये उनका विश्वास था या सिर्फ एक लालच, पर उनकी जिंदगी बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक रात हमेशा की तरह वो अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने कल्याण जंक्शन से अपना काम शुरू किया। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती और वो हर डब्बे में घूम घूम कर देखते कि कोई बिना टिकट तो नहीं सफर कर रहा। जब ट्रेन सतारा स्टेशन पर रुकी तो वो एसी डब्बे से उतरकर जनरल डब्बे की तरफ गए। उस रात उस डब्बे में रोज से कम लोग थे। वो कुछ लोगों का टिकट देखते हुए अपनी नजर डब्बे के आखिरी कोने तक घुमाते हैं। डब्बे के आखिरी कोने में कोई बैठा नहीं था और लाइट खराब होने की वजह से वहां अंधेरा भी था। उन्हें लगा कि इस सेक्शन में सिर्फ इतने ही लोग हैं और वो अगले डब्बे की तरफ बढ़ गए। पर अचानक उन्हें लगा कि उस अंधेरे कोने में बैठा कोई उन्हें देख रहा है। कौन है वहां? इतनी सारी सीट खाली हैं और तुम उस कोने में क्यों बैठे हो? उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपनी छोटी टॉर्च से उस अंधेरे कोने में रोशनी डाली जहां एक अघोरी बाबा बैठे थे। बाबा जी, अपना टिकट दिखाइए। मैं आप ही से बात कर रहा हूं। टिकट है या बिना टिकट के ही सफर कर रहे हो? उन्होंने गुस्से में पूछा। अघोरी ने अपना सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, विप्लव बाबू, कभी कभी सफर करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर वो ठिठक गए। अघोरी ने उनका बचपन का नाम लिया था, जबकि यहां सब उन्हें रवि के नाम से जानते थे। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? विप्लव ने सख्त लहजे में पूछा। अघोरी बाबा अपनी डरावनी आवाज में बोले, मुझे तो बहुत कुछ पता है जो तुम नहीं जानते। लोगों का नाम और पहचान सब हवा की तरह उड़ जाते हैं,
पर रह जाती है उनकी लालच। विप्लव को अघोरी की बातों में एक भयानक सच छिपा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने फिर से टिकट की मांग की, पर इस बार उनकी आवाज में घबराहट थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? टिकट दिखाओ या जुर्माना भरो। अघोरी ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, टिकट तो उनके लिए होता है जो जिंदा होते हैं। मैं तो जिंदा होकर भी एक लाश की तरह हूं। ये ज्ञान की बातें किसी और को जाकर सुनाओ। टिकट नहीं है तो जुर्माना भरो, वरना अगले स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। विप्लव गुस्से में बोले। अगला स्टेशन? अगला स्टेशन तो अभी बहुत दूर है विप्लव बाबू, करीब 2 घंटे का सफर है। पर मैंने लोगों की जिंदगी को 2 पल में बदलते देखा है। जैसे तुम्हारे पिताजी का ही ले लो। क्या एक केंद्रीय विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने कभी सोचा था कि उनका होनहार बेटा जुए की लत में उनकी सारी जमा पूंजी बेच देगा? सच कहूं तो यह बात सुनते ही विप्लव डर के मारे सुन्न हो गए, पर उन्होंने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया और तुरंत अघोरी से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरे और मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता? अघोरी ने गहरी नजर से विप्लव को देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं है, पर मैं क्या जानता हूं और क्या कर सकता हूं यह ज्यादा जरूरी है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी जो अब तक बदकिस्मती की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। कौन सी चाबी? यह सब बकवास है। मैं इन बाबा जी में नहीं मानता। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं। विप्लव ने हंसते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा, 17 अक्टूबर 2008, जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में ब्रेन हेमरेज के कारण वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो तुम्हारी मां ने अपनी एफडी तोड़वाई थी। और तुमने क्या किया विप्लव बाबू? तुमने उन्हीं पैसों को घर से चुराकर जुए में लगा दिया, या यूं कहो कि मिट्टी में मिला दिया। जब मां ने पैसे के बारे में पूछा तो तुमने ऐसा दिखाया कि घर से अस्पताल आते समय किसी ने पैसे लूट लिए। ऑपरेशन न हो पाने के कारण तुम्हारे पिताजी तो चल बसे, पर तुम्हें रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। तुम्हें तो सिर्फ पैसे हारने का दुख सता रहा था। क्यों? सही कहा ना विप्लव बाबू? अघोरी ने हंसते हुए कहा। विप्लव हैरान होकर पास वाली सीट पर बैठ गए, क्योंकि अघोरी ने जो सच उनके सामने रखा था वो सिर्फ उन्हें ही पता था। अब विप्लव को अघोरी की बातों पर यकीन होने लगा था। यह कैसे हो सकता है बाबा? आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? विप्लव ने भावुक होकर पूछा। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में सुना है? क्या? कौन सी पिशाच? विप्लव ने आश्चर्य से पूछा। अघोरी ने गुस्से में कहा, पिशाचिनी नहीं, कर्ण पिशाचिनी। उसकी मदद से मैं सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मैं सबके बारे में जान सकता हूं। जो भी मेरे सामने आता है उसका गुजरा हुआ कल, उसका आने वाला कल, और यहां तक कि उसके मन में क्या चल रहा है वो भी मैं बता सकता हूं। यह सुनकर विप्लव के मन में एक साजिश रचने लगी। वो सोचने लगा कि अगर यह सिद्धि उसे मिल जाए तो वो जुए में बहुत पैसे कमा सकता है। वो बिना हिचकिचाए अघोरी से पूछ बैठे, बाबा जी, क्या यह सिद्धि कोई आम इंसान भी पा सकता है? क्या मैं भी कर सकता हूं? अघोरी ने गंभीर होकर कहा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा कि उसका अंजाम क्या होगा। सिद्धि पाना आसान नहीं है विप्लव बाबू। मुझे इसे पाने में कई साल लग गए। बाबा जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इसे जल्दी पा सकूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आपको जितना पैसा चाहिए मैं ला कर दूंगा, बस आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। विप्लव ने कहा, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुम खुद कंगाल हो और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिद्धि पाना आसान नहीं है, पर अगर कोई सिद्ध पुरुष जिसने अपनी सिद्धि जागृत की हो तुम्हें अपनी शक्ति यानी पिशाचिनी देना चाहे तो तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिनों में तुम उसे पा सकते हो। अघोरी ने हंसते हुए कहा। अब अघोरी को पता चल चुका था कि विप्लव उनके जाल में फंस चुका है। पर बाबा, कौन अपनी सिद्ध की हुई शक्ति दूसरों को देगा? यह तो नामुमकिन है, विप्लव ने उदासी भरी आवाज में कहा। नामुमकिन क्यों? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सिद्धि भेंट में दे सकता हूं, अघोरी ने हंसते हुए कहा। विप्लव को यकीन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या यह बाबा पाखंडी है? ऐसे कैसे अपनी शक्तियां दूसरों को दे सकता है?
विप्लव शक भरी नजरों से अघोरी को देखते हुए बोले, पर बाबा, आप ये शक्तियां मुझे क्यों देना चाहेंगे? आपको इसमें क्या फायदा है? फायदा? मेरे लिए इस दुनिया में कोई फायदा या नुकसान नहीं है। मैं अघोरी हूं, दुनिया के बंधनों से मुक्त। शक्ति मेरे लिए सिर्फ एक साधन है, पर तुम्हारे लिए यह वरदान बन सकती है। वैसे भी यह सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रुख बदलती है, और मेरा ना कोई बेटा है और ना कोई परिवार। अगर तुम में क्षमता है तो मैं तुम्हें यह शक्ति भेंट में दे सकता हूं, पर याद रहे, अघोरी ने चेतावनी देते हुए कहा, यह सिद्ध मिलने के बाद तुम्हें बहुत सारी शक्तियां तो मिलेंगी, पर इसकी कीमत भी बहुत भयानक होगी। कर्ण पिशाचिनी एक बार तुम्हारे जीवन में आ गई तो वो हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। वो तुम्हारे कान में सारे राज बताएगी, पर उसकी आवाज से पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब तो देगी, पर बदले में तुम्हारा शरीर मांगेगी। वो किसी को दिखाई नहीं देगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं, पर रात के सपनों में वो तुम्हारे साथ एक गहरा संबंध बनाएगी। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। अघोरी की बातों ने विप्लव के मन में एक तूफान ला दिया था। वो सोचने लगा कि क्या वो सच में ऐसी सिद्धि पाना चाहता है। एक तरफ अघोरी की बातों ने उसे एक नई दुनिया में झांकने का मौका दिया था, पर दूसरी तरफ यह रास्ता बहुत खतरनाक और अनजान था। वो जानता था कि कर्ण पिशाचिनी के साथ इस तरह का संबंध बनाना आसान नहीं होगा। वो हर पल एक साए की तरह उसके साथ रहेगी और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। विप्लव सोचने लगा कि क्या वो इस डरावनी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। उसके मन में डर तो था, पर उसके कर्ज और उसकी परेशानियां उसे मजबूर कर रही थीं। अकेलापन और बढ़ते कर्ज के बोझ ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसे एक ऐसे चमत्कार की तलाश थी जो उसकी सारी मुश्किलों को खत्म कर दे, पर उसके दिमाग में बार बार अघोरी की चेतावनी गूंज रही थी, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। विप्लव बाबू, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें से बात कर रहा हूं, कहां खोए हुए हो? जल्दी अपना फैसला बताओ, अगला स्टेशन दूर नहीं है। विप्लव अपनी सोच से बाहर आए और बोले, मैं तैयार हूं, मैं सिद्धि पाने के लिए तैयार हूं। अब ये हुई ना बात, ठीक है, पर अब अपनी बात से मुकर मत जाना। बस मेरे बुलावे का इंतजार करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां आना है। अब मैं चलता हूं, मेरा स्टेशन आ गया है। अघोरी ने इतना कहकर अपना झोला उठाया और ट्रेन के दरवाजे की तरफ चलने लगे। अरे बाबा जी, पर मुझे कहां आना है? पता तो बताते जाइए, विप्लव ने पीछे से पुकारा। मेरे बुलावे का इंतजार करो, इतना कहकर अघोरी ट्रेन से उतर गए। जब विप्लव उन्हें ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म पर गए तो वो वहां से गायब हो चुके थे। दिन ऐसे ही बीतते गए, पर उस अघोरी का कोई पता नहीं था। हर दिन जब ट्रेन उस जंक्शन से गुजरती तो विप्लव उन्हें तलाशते, पर उन्हें अघोरी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। विप्लव के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोचने लगे कि क्या उस रात का वादा सिर्फ एक धोखा था, या फिर अघोरी सच में किसी पिशाचिनी की बात कर रहा था। विप्लव का धीरज टूट रहा था। वो हर रात इसी उम्मीद में सोते कि अगली सुबह उन्हें कोई इशारा मिलेगा, पर 4 दिन बीत गए थे और उस अघोरी का कोई नामो निशान नहीं था। विप्लव ने उस अघोरी को एक पाखंडी समझकर उस घटना को भूलना शुरू कर दिया था। पर एक रात विप्लव स्टेशन से अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके जल्दी घर लौट आए। आधी रात का समय था। थके हारे विप्लव अपनी टीसी की वर्दी बदलकर अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। सिगरेट खत्म होते ही वो अपने बेडरूम में सोने चले गए। कुछ समय बाद, करीब रात के 3 बजे होंगे, जब वो गहरी नींद में थे, तभी उनके बेडरूम के टेलीफोन पर एक कॉल आया। टेलीफोन बेड के पास वाली मेज पर रखा था। उसकी आवाज ने विप्लव की नींद तोड़ दी। उन्होंने नींद में अपनी आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा और सोचा, इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है? उन्होंने कॉल उठाया और बोले, हेलो, कौन बोल रहा है? विप्लव बाबू, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? पर मैं नहीं भूला हूं। 2 दिन बाद अमावस्या है। तुम्हें रात के ठीक 2 बजे चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान में आना है। भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर अघोरी ने कॉल काट दिया। अघोरी का इशारा मिलने के बाद
विप्लव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस उन्हें अमावस्या की रात का इंतजार था। वो वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगे कि अब कर्ण पिशाचिनी की मदद से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। दौलत और ताकत अब सब उनके कदम चूमेंगे। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। 2 दिन बाद आखिरकार वो अमावस्या की रात आ ही गई। विप्लव अपनी कार से चंदवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी कब्रिस्तान के गेट से थोड़ी दूर खड़ी कर दी और पैदल ही अंदर जाने लगे। समय हो रहा था रात के 1:45। पूरा कब्रिस्तान सुनसान था। वहां कोई गार्ड या चौकीदार नहीं था। कब्रिस्तान का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। अमावस्या की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक विप्लव को कुछ सुनाई दिया। कोई धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। जब उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि यह कोई मंत्र था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि अघोरी यहीं कहीं है। वो मंत्र की आवाज की तरफ बढ़ने लगे। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विप्लव ने दूर एक रोशनी देखी। वो किसी लाल जलती भट्टी की तरह लग रही थी। लगता है किसी ने आग जलाई है, शायद अघोरी वहीं है, विप्लव ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गए। विप्लव उस अघोरी को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान के काफी अंदर तक चले गए थे। उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरे अंधेरे में वो अघोरी पद्मासन में बैठे हैं। उनके ठीक सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड था। शायद यही आग थी जो विप्लव ने दूर से देखी थी। वहां उन्होंने देखा कि अघोरी के दाहिनी तरफ जमीन पर कोई लेटा हुआ था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक कम उम्र की लड़की का पूरी तरह नग्न शव था और उस शव के सामने एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। यह देखकर विप्लव के होश उड़ गए थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि क्या उन्हें सच में यह सिद्धि चाहिए, पर लालच कभी किसी का भला नहीं करता। उन्होंने अपने डर को काबू करते हुए आगे बढ़े। बाबा जी, मैं आ गया, ठीक आपके बताए हुए समय पर। अघोरी ने कुछ भी कहे बिना उन्हें उस बिछे हुए काले कपड़े पर बैठने का इशारा किया। विप्लव अघोरी का इशारा समझकर उस कपड़े पर बैठ गए। बार बार उनकी आंखें उस लड़की के नग्न शव पर जा रही थीं। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए थे और उसकी आंखों पर सुंदर पलकें बिछी थीं, मानो कोई देवी सो रही हो। वो अघोरी मंत्र पढ़ रहे थे और बीच बीच में किसी इंसान की खोपड़ी से आग में घी और बेलपत्र का अर्घ्य दे रहे थे। इस सुनसान माहौल में मंत्रों की आवाज और बेलपत्र के जलने की चिट चिट की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मंत्र और भी तेज होते जा रहे थे। बीच बीच में वो साधु लड़की के शव पर भी कुछ घी डाल रहे थे। विप्लव को लगने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो डरते हुए अघोरी की क्रियाओं को देखते रहे और तभी अघोरी ने विप्लव को देखा और बोले, विप्लव बाबू, अब मैं जो मंत्र बोलूंगा उसे बस मेरे साथ दोहराना। विप्लव ने हां में सिर हिलाया। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करण अवतर अवतर अतीता नागत वर्तमान निदर्श दर्श मम भविष्य कथ कथ हरियम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। मंत्र बोलते हुए विप्लव ने महसूस किया कि पूरा माहौल और भी भारी हो गया है। हवा में घी की खुशबू की जगह एक सड़ी हुई बदबू फैलने लगी है और उस लड़की का शांत और सुंदर शव धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी चमड़ी कुछ ही देर में काली और सिकुड़ी हुई दिखने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, जो काली और बेजान थीं, जिनसे गाढ़ा काला रंग का तरल बह रहा था। जो चेहरा पहले मासूम और सुंदर दिख रहा था, अब विकृत और भयानक हो चुका था। शायद उसी शव से वो गंदी बदबू आ रही थी। यह दृश्य देखकर विप्लव डर के मारे कांपने लगे और तभी अघोरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी साधना पूरी हो गई विप्लव बाबू। मैंने तुम्हें अपनी सिद्धियां दे दी हैं। अब मैं तुम्हें एक बीज मंत्र दे रहा हूं, जिसका जाप तुम्हें हर रात 108 बार करना होगा। इसके साथ ही कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के बाद अनजाने में भी किसी भगवान या देवी देवता का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अगर तुम्हारे घर में किसी भगवान की तस्वीर या मूर्ति है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दो और अपने घर के मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दो। ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी मत खोलना। अब तुम पूरी तरह से तामसिक शक्तियों के वश में हो।
घर में पूजा पाठ करना या दिया जलाना पूरी तरह से मना है। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी के प्रति वफादार रहना होगा। किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना। याद रहे, तुमने सिद्धि हासिल जरूर की है, पर वो तुम्हारी गुलाम नहीं है। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, पर बदले में वो तुमसे कुछ न कुछ जरूर लेगी। हर रात उसे खुश करने के लिए तुम्हें अपना शरीर उसके भोग के लिए देना होगा। अगर तुमने उसे खुश करने में थोड़ी सी भी चूक की तो वो सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। सच कहूं तो अघोरी की बातें सुनकर विप्लव घबरा गए थे, पर उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो, पर मेरी कही हुई बातों को भूलना मत, वरना तुम बहुत बड़े संकट में फंसोगे जिससे तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं ध्यान रखूंगा। और वैसे भी अभी जो मेरी हालत है उससे बुरा क्या ही हो सकता है। विप्लव ने हंसते हुए कहा, वो तो समय ही बताएगा। विधि का विधान आखिर कौन बदल सकता है? अघोरी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? विप्लव ने पूछा। आने वाले समय में तुम खुद समझ जाओगे विप्लव बाबू कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अघोरी ने हंसते हुए कहा। विप्लव ने अघोरी की चेतावनी को नजरअंदाज करके बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। उनके मन में कुछ बुरा होने का डर तो था, पर उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। घर पहुंचते ही विप्लव सबसे पहले घर के मंदिर की तरफ गए। अघोरी के कहने के मुताबिक उन्होंने एक एक करके सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां नीचे उतारी। हर तस्वीर और मूर्ति को सावधानी से एक पुराने काले कपड़े में लपेटकर उसका एक पोटली बनाया और उसे घर के तहखाने के किसी कोने में रख दिया और घर के मंदिर का दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा दिया। विप्लव धन और सिद्धि के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हर रात अपनी ड्यूटी के बाद वो घर आते और बीज मंत्र का जाप करते। ये उनकी दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। पर कई दिन बीतने के बाद भी उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। न तो उनके जीवन में कोई खास तरक्की हुई थी, न ही उन्होंने अपनी ताकत में कोई इजाफा देखा था। शक उनके मन में घर करने लगा था और वो सोचने लगे कि अघोरी ने बस उनके साथ एक धोखा किया है, उनके जज्बातों के साथ खेला गया है। पर एक रात विप्लव रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर थे और अपनी रोज की जांच कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक महिला अपनी सीट पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कई लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। यह देखकर विप्लव तुरंत उस भीड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उस महिला और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या हुआ? आप सब यहां इस सीट के पास क्यों जमा हैं? उस महिला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दुख भरी आवाज में कहा, मेरी चेन, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई है। किसी ने मेरे गले से उसे चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। उस महिला के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। आसपास खड़े लोग भी एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। सीटों के नीचे, बैगों के अंदर और चारों तरफ चेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब सभी लोग चोरी हुई चेन को ढूंढने में लगे थे, विप्लव वहीं खड़े होकर सोच में खोए हुए थे कि आखिर वो चेन कहां जा सकती है। वो अपनी नजर पूरे डब्बे में घुमा रहे थे और हर संभावित जगह को ध्यान से देख रहे थे। और तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो, जैसे आसपास की हर चीज एकदम सुन्न और धीमी हो गई हो। तभी उनके बाएं कान में उन्हें कुछ सुनाई दिया, लाल शर्ट, ऊपर की जेब। ये आवाज सुनकर उन्हें एक झटका सा लगा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या था, पर उन्होंने फौरन ध्यान लगाया और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, क्या आप लोगों ने सीट नंबर 13 के पास देखा? वो लाल शर्ट वाला आदमी, उसकी ऊपर वाली जेब जांच करो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विप्लव की बात सुनकर उस आदमी की ओर बढ़े। लाल शर्ट पहने आदमी ने पहले तो हैरानी से देखा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर लोगों ने उसे घेर लिया। एक आदमी ने उसकी शर्ट की जेब में हाथ डाला और तभी सबकी आंखें चौंधिया गईं। वहां से वही सोने की चेन निकली जो चोरी हुई थी। पूरी भीड़ में खामोशी छा गई और लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लोगों ने उस चोर को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और विप्लव वहां से चुपचाप बाहर की ओर निकल गए।
उनके कदम धीमे थे, पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सुन्न और हैरान थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी जो हुआ वो असल में क्या था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अघोरी की सिद्धि सच में असर दिखाने लगी थी। जिस मंत्र का वो इतने दिनों से जाप कर रहे थे, उसने सच में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें यकीन हो गया कि कर्ण पिशाचिनी अब सच में उनकी जिंदगी में आ चुकी है। उस दिन जब वो अपनी ड्यूटी के बाद घर लौटे तो वो थकान की वजह से सीधे सोने चले गए। वो गहरी नींद में थे। रात के शायद 2 बजे होंगे जब उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। विप्लव हैरानी से जागकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। यह वही आवाज थी जो उन्होंने ट्रेन में सुनी थी। वो आवाज घर के तहखाने के बगल वाले बेडरूम से आ रही थी, जो काफी दिनों से बंद था। वो उस बंद कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पूरा अंधेरा था। वो अपनी आंख को मलते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं। वहां कोने में कोई खड़ा था। उन्होंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने में रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई देती है। वो सोने के गहनों से सजी हुई थी। उसकी त्वचा दूध जैसी साफ और गोरी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई और राज था, जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसके होंठ गहरे लाल थे, मानो किसी ने अभी अभी उन पर रंग चढ़ाया हो। उसकी आवाज में ऐसा खिंचाव था जैसे वो विप्लव को अपनी ओर खींच रही हो। आओ, डरो मत, मेरे पास आओ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम सिर्फ मेरे। उसने विप्लव के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वो इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि विप्लव भी खुद को रोक नहीं पाए। अगली सुबह जब विप्लव की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर ही थे। इसका मतलब ये सब सिर्फ सपने में हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अघोरी ने कहा था कि वो सिर्फ सपने में आएगी। दिन बीतते गए। विप्लव अब कर्ण पिशाचिनी की सुंदरता और ताकत के पूरी तरह से आदी हो चुके थे। उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने शारीरिक सुख और जुए के खेल में करना शुरू कर दिया था। वो उसकी मदद से अपने विरोधियों की अगली चाल पहले ही जान लेते और कभी कोई दांव नहीं हारते। हर गुजरते दिन के साथ वो और भी ताकतवर और अमीर होते जा रहे थे। वो इतना धन कमाने लगे थे कि अपना सारा कर्ज चुकाकर अपनी बढ़ती हुई दौलत से सोने चांदी के गहनों और कीमती चीजों में निवेश करने लगे थे। कर्ण पिशाचिनी की मदद से विप्लव की किस्मत दिन ब दिन चमकती जा रही थी। अपने बुरे दिनों को पीछे छोड़ते हुए विप्लव पैसे के नशे में चूर हो गए थे। वो भूल चुके थे कि ये बेशुमार दौलत और शोहरत उन्हें उनके बुरे कामों की वजह से ही मिल रही है। अब उनके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, और उनकी सबसे बड़ी चिंता यानी कर्ज भी खत्म हो चुका था। इस बदलाव के बाद वो अपनी पत्नी को, जो उनकी आदतों से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली गई थी, किसी तरह मनाकर वापस घर ले आए। विप्लव की पत्नी जब कई सालों बाद घर आई तो घर में रखी कीमती चीजों को देखकर हैरान रह गईं। विप्लव को इतना संपन्न देखकर वो बहुत खुश थीं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने विप्लव से पूछा, अचानक इतना पैसा कहां से आया जी? कोई लॉटरी वगैरह लग गई क्या? विप्लव ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, बस खुश रहो। ऐसा समझो जैसे मेरे आंगन में पैसों का बड़ा सा पेड़ उग आया है। पर एक बात का ध्यान रखना, तहखाने के बगल वाले कमरे में कभी मत जाना, उसे हमेशा बंद ही रखना, और अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। वो अपनी पत्नी को घर तो ले आए थे, पर हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखते थे। रात होते ही वो तहखाने वाले कमरे में चले जाते। ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। पर विप्लव की पत्नी अब अंदर ही अंदर घुट रही थी। पति के होते हुए भी वो उनके समय और प्यार के लिए तरस रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए, पर एक रात वो रोज की तरह अपने जुए के अड्डे से घर लौटे। पर आज वो शराब के नशे में चूर थे और उनकी हालत बिल्कुल खराब थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए उन्होंने घर का दरवाजा खोला और सीधे अपनी पत्नी के बेडरूम में चले गए। वो इतने नशे में थे कि बिस्तर पर लेटकर कुछ बड़बड़ाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को पास बुलाया और कभी अपने पुराने संघर्षों की बातें करने लगे तो कभी अपनी जिंदगी से जुड़ी अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र करने लगे। जब उनकी पत्नी उनके पास आई तो विप्लव ने उनका हाथ थाम लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कितना वक्त हो गया, हमने ऐसे साथ समय नहीं बिताया।
विप्लव की पत्नी भी कुछ देर के लिए पिघल गई और वो बहुत खुश थी। वो विप्लव के सीने पर अपना सिर रखकर उनकी बातें सुनने लगी। अगली सुबह जब विप्लव की आंखें खुली तो वो खुद को अपनी पत्नी के कमरे में देखकर हैरान रह गए। जाने अनजाने में, या यूं कहें कि नशे की हालत में, विप्लव ने अघोरी के पहले नियम को तोड़ दिया था। वो कल रात जो भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन खुद को कोसने लगे। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वो घंटी बजने की आवाज सुनकर बेहद हैरान हो गए। वो तेजी से घर के हॉल की ओर भागे, ये देखने के लिए कि घर में क्या हो रहा है, और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घर के मंदिर में पूजा कर रही हैं। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मंदिर का दरवाजा क्यों खोला? तुमने सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद हो गया। विप्लव की आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। इन सबसे अनजान विप्लव की पत्नी ने हंसते हुए कहा, अरे आपको क्या हो गया? इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ पूजा कर रही हूं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अघोरी द्वारा बताए गए दोनों नियमों को विप्लव ने तोड़ दिया था और इस कारण उनके अंदर का डर उन्हें एक भयानक संकट में डाल चुका था। उन्होंने खुद को तहखाने के बगल वाले कमरे में बंद कर लिया था। अब उन्हें वहां कैद हुए करीब 5 दिन हो चुके थे। अपनी बिगड़ती हुई मानसिक हालत की वजह से वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आए। जब उनकी पत्नी उनके पास आने की कोशिश करती तो वो गुस्से में उन्हें गालियां देते और कहते, दूर रहो मुझसे, तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या सह रहा हूं। उनकी आंखों में खौफ और डर साफ झलक रहा था, मानो वो किसी शैतान के शिकंजे में फंस गए हों। विप्लव की पत्नी हर रात उनके कमरे से आती चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थीं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वो आवाजें सुनकर ऐसा लगता जैसे विप्लव किसी अनदेखी शक्ति से झगड़ रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं और कभी कभी वो खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहे हैं। फिर एक रात अचानक विप्लव की चीखें दर्द में बदल गईं। वो जोर जोर से रोने लगे और उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बड़े संकट में थे। उनकी पत्नी डर गईं। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। घबराकर उन्होंने दरवाजे की हल्की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। वहां का दृश्य भयावह था। विप्लव कमरे के कोने में बैठे हुए थे। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान को ढककर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें और खुश नहीं कर सकता, मुझ में अब और ताकत नहीं बची है। यह देख उनकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि विप्लव किससे बात कर रहे थे और कौन था जो उन्हें इस हद तक परेशान कर रहा था। उनकी चीखें इतनी जोरदार और दर्द भरी थीं कि वे सुबह तक गूंजती रहीं, जैसे उनका दर्द कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। पूरी रात उनकी पत्नी दरवाजे के पास बेसहारा बैठी रोती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद चीखें और रोने की आवाजें अचानक थम गईं। चारों ओर एक मनहूस सन्नाटा छा गया था। विप्लव की पत्नी उस अचानक छाई खामोशी से हैरान थी। अभी तक विप्लव की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जो उनकी पीड़ा और डर को बता रही थीं, पर अब जब चारों ओर सन्नाटा था, उन्हें यह अजीब और डरावना लग रहा था। उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उन्हें यकीन था कि अंदर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। घबराते हुए उन्होंने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, इस बार दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। कमरे से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। वो अपने नाक को अपनी साड़ी के पल्लू से ढकते हुए कमरे के अंदर गईं। वहां हल्का अंधेरा था। रोशनी बस इतनी थी कि चीजें धुंधली सी दिख रही थीं। वहां के कोने में जब उनकी नजर पड़ी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहां विप्लव का पूरी तरह नग्न शव पड़ा हुआ था। उनके शरीर पर कई घावों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा हो। उनके कानों से काले रंग का खून बह रहा था। पर सबसे भयानक और डरा देने वाला जो दृश्य था, वो उनके शरीर के निचले हिस्से में था। किसी ने उनकी जननांग यानी लिंग को उनके शरीर से अलग कर दिया था। शायद इसी वजह से विप्लव पूरी रात दर्द से चिल्लाते रहे थे। यह उनकी पिशाचिनी के प्रति वफादार न रहने का अंजाम था। माना जाता है कि अगर कोई पिशाचिनी की सिद्धि हासिल कर ले तो वो मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है, यानी मरने के बाद भी वो साधक पिशाचिनी का गुलाम बनकर रहेगा। अघोरी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने विप्लव को अपना शिकार बनाया ताकि वो खुद इन सब से आजाद हो सकें।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें।